नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका अमीर धरती गरीब लोग में। राजधानी में एक लड़का नशे की गोलियां बेचते हुए पकड़ा है। खमारडी का रहने वाला है शायद, और बेच रहा था पुरानी बस्ती महाराज बंद तालाब के आसपास। 14 स्ट्रिप्स उसके पास जो है वो नशीली गोलियां मिली। आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वो आपको बिना डॉक्टर के पर्चे के एक गोली नहीं देता, और एक लड़के के पास अगर 14 स्ट्रिप मिलती है तो हैरानी की बात है। फिर सबसे जो इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि उस लड़के को पकड़ने के बाद आपने उससे क्या पूछताछ की। पुलिस कोई दूसरा मामला होता तो रिमांड लेती, लंबी रिमांड लेती। आप क्या इस मामले में रिमांड नहीं ले सकते थे? उस लड़के के पास जो है नशीली दवाइयाँ आई कहाँ से, क्या ये पता करना जरूरी नहीं था? पुलिस कैसी विवेचना कर रही, किस टाइप की पुलिस है हमारी? यही पुलिस है हमारी छत्तीसगढ़ की, जिसकी नाक इतनी तेज है कि वो महाराज बंद के पास बैठे उस लड़के को अपनी सूचना के आधार पर या अपनी सूंघने की शक्ति के आधार पर पहचान भी ली और उसको पकड़ भी ली। यानी आपको बाहर से आया हुआ लड़का आपके इलाके में दवाई बेच रहा है, ये पता भी चल गया, उसको पकड़ भी लिया। लेकिन उसको पकड़ने के बाद आपने क्या किया? जेल भेज दिया। आपसे ये तो पूछते कि दवाई लाया कहां से। मुख्य सवाल ये है कि दवाई लाया कहां से। नशीली दवा बेच रहा है, ये तो अपराध है। नशीली दवा जो खरीद रहे हैं वो भी अपराध है। लेकिन नशीली दवाइयों की आपूर्ति कहां से हो रही है, वो सबसे बड़ा अपराध है। पाप का जो है स्रोत क्या है? हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ियां जिस तरह नशीली दवाइयों की गिरफ्त में आ रही है, नशे के गिरफ्त में आ रही है, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। वैसे भी हमको छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एल्कोहल कंज्यूम करने में नंबर 1 माना जा रहा है। 38% आबादी जो है एल्कोहल कंज्यूम कर रही है। नंबर 1 देश में, नंबर अव्वल। और किसी काम में तो अव्वल नहीं हो पाए। नशे का गढ़ बना दिया आपने। सूखा नशा अलग बिक रहा है, और उसके बाद ये नशीली दवाइयां, तो हमारे बच्चे बचेंगे कहां? कुछ तो सोचिए सरकार। अरे आप पूछताछ तो करते। ऐसा किसका नाम आ जाता, या ऐसा कौन सा मेडिकल स्टोर वाला सामने आ जाता जिसके पकड़ाने से आपको डर लग रहा था? आखिर वो मेडिकल स्टोर की जो मेडिकल स्टोर पर भी जो डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं बिकने वाली दवाइयां एक लड़के के पास 10 स्ट्रिप आई कहां से? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। पुलिस अगर इसका सवाल का जवाब नहीं देती तो फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठेंगे ही। अगर आपको ईमानदारी से शहर की जनता की सेवा करना है, ईमानदारी से पुलिसिंग करना है, ईमानदारी से नशे पर अगर आपको रोक लगानी है, ईमानदारी से अगर अपराध पर नियंत्रण करना है, अधिकांश अपराध जो है यही नशीली दवाइयों के कारण हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ये नशीली गोली खा लेते हैं, उसके बाद दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं। तो इनको रोकना है तो आपको उस सोर्स का पता लगाना पड़ेगा जहां से नशीली दवाइयां आ रही है, कौन नशीली दवाइयों की आपूर्ति कर रहा है, ये देखने वाली बात है। फिर विधानसभा में भी इतने बड़े हंगामे के बाद जो ब्यूटी क्वीन थी, जो नशीली दवाइयों को सप्लाई कर रही थी, ड्रग्स की, उसका आपने नाम ही नहीं लिया। पूर्व मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये नव्या मलिक का नाम क्यों नहीं, तो आप उसका नाम ही नहीं ले रहे। तो फिर क्या वो नशे के तस्करों की वो रानी नहीं थी, सरताज नहीं थी? क्या गिरोह की सरगना नहीं थी? क्या वो आपूर्ति नहीं करती थी? तो फिर पकड़ा क्यों था उसको, क्यों साथ ही जेल में रखा था? बहुत दुर्भाग्यजनक है। पुलिस की ऐसी कार्रवाई नशे को बढ़ावा देगी, और अगर नशे को नियंत्रित करना है, नशे की बीमारी से बच्चों को बचाए रखना है, तो आपको दवा आपूर्ति करने वाले को बेनकाब करना ही होगा। नमस्कार, अगले अंक पर फिर मिलेंगे।